साथ हैं सुनील सर, एक बार फिर भाजपा ने जो है वॉकआउट कर दिया कहीं ना कहीं जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। देखिए, डे वन से हम बोल रहे हैं कि असेंबली में जिस प्रकार से कार्रवाई होती है, जो प्रैक्टिस होती है, अपोजिशन को भी एक इस प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए पूरा टाइम मिलता है। लेकिन ये अजीब ही हम देख रहे हैं, सिर्फ रूलिंग पार्टी ही बोलेगी, जो सरकार की पीठ थपथपाएंगे उसी को बोलने देंगे। आप अपोजिशन का वो मुंह बंद करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस गरीब की बात कर रहे हैं, उस डेलीवेजर की बात कर रहे हैं, उस बेरोजगार नौजवान की बात कर रहे हैं। आपको हमारी बातें पसंद नहीं, इसलिए आप असेंबली में बोलने नहीं दोगे। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है। और जिस स्पीकर साहब से इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, इतने सीजन्ड मैन हैं, जिससे इतनी उम्मीदें थी हमें, तो वही इस प्रकार की अगर गतिविधि करेंगे, मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में ऐसी चीजों का स्थान नहीं है। अपोजिशन ऑन टोज रखती है गवर्नमेंट को। वो हम कोई अपने पर्सनल काज के लिए नहीं बोलते हैं। इनको चाहिए कि भाई हम जिन लोगों की बात उठाएं, आप कॉग्निजेंस लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बोलने ही नहीं देंगे किसी को। जो आपकी प्रशंसा करेगा, मुख्यमंत्री की प्रशंसा करेगा, वही बोलेगा। ऐसा कौन सा कानून कहता है, कौन सा लोकतंत्र कहता है? मुख्यमंत्री साहब तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे करना होता है, इशारा वो स्पीकर को करते हैं। तो ये इशारे से असेंबली चलाना, ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। अभी तक भाजपा के तमाम विधायकों को मौका भी नहीं मिला है कि वो अपने अपने क्वेश्चंस जो है पुट अप कर सके। नहीं कर रहे हैं ना। हमने एक बार प्रोटेस्ट भी किया, फिर स्पीकर साहब ने अपने ही विधायक 2-3 भेजे और वो कहा कि मैं एश्योर करता हूं आगे से ऐसा नहीं होगा। आज फिर वही, कल भी इन्होंने वही किया। पहला स्पीकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बोला, वो 65 मिनट्स बोला। समझ ही नहीं आता क्यों? क्योंकि वो प्रशंसा कर रहा था मुख्यमंत्री की। तो जब मुख्यमंत्री की प्रशंसा चल रही हो, स्पीकर को टाइम भूल जाता है, वो घड़ी देखना ही भूल जाते हैं। कान बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, भूलते जाओ क्योंकि प्रशंसा हो रही है। जब गरीबों की आवाज आए, जो ही डेलीवेजर नाम आए, एकदम बैठ जाओ। जो ही गरीब नाम आए, जो ही बेरोजगार का नाम आ जाए, बैठ जाओ। वो तकलीफ हो रही है। बेरोजगारों से इनको नफरत है, गरीबों से इनको नफरत है, इनको डेलीवेजर से नफरत है। वो शब्द बोलने वाले जो भी विधायक होंगे, उनको माइक बंद करते हैं। शासकीय का इशू जो है आज यहाँ पर उठाया गया, वहीद परा का ये कहना है कि ये सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। इस पर भाजपा का क्या स्टैंड? देखिए, शासकीय भारत सरकार का एक ऐसा फंडिंग मैकेनिज्म है। ये किसी भी स्टेट के पास जब अबंडेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कंप्लीट नहीं है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 50 इयर्स का लोन भारत सरकार देती है विदाउट इंटरेस्ट किसी भी सरकार को, ताकि आप उन प्रोजेक्ट्स को टेकअप करें। तो ऐसे ही जम्मू कश्मीर सरकार को भी कहा गया, आपके जो अबंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आपके रुके हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनको प्रोजेक्ट कीजिए, आपको हम पैसा दे देंगे। शासकीय प्रोजेक्ट में अभी पैसा जो आया है, उसमें भी एक आंख बंद करके मुख्यमंत्री साहब काम कर रहे हैं। उसमें भी उनको सिर्फ अपने विधायक दिखते हैं, अपने विधायकों की कॉन्स्टिट्यूएंसी दिख रही है। और सचमुच जो इस जम्मू कश्मीर के लिए, इस प्रदेश के लिए हितकारी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उठाना चाहिए था। लेकिन इनके एमएलए को जो पसंद आएंगे, वही प्रोजेक्ट्स उठाएंगे। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। जम्मू कश्मीर के लिए पैसा है, ये पैसा इनके विधायकों के लिए नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। जहां कोई प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की जनता को आती है, वो प्रोजेक्ट्स इनको उठाने थे। शासकीय को भी इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक फंडिंग का एक जरिया बना दिया है। बदकिस्मती है। वहीद परा का ये कहना है कि कमेटी जो है वो फ्रेम करनी चाहिए और कमेटी जो है इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उसके बाद तो इन्होंने फ्रेम कर दी है। कमेटी इन्होंने नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए कर दी है, लेकिन जो प्रीवियस इन्होंने जो फंडिंग की है, उसके लिए अगर कमेटी फ्रेम होती है कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इनकी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि जो लोन है भारत सरकार नहीं दे रही है, बल्कि अडानी और अंबानी जो है वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर को गिरवी रखा जाएगा। क्यों गिरवी रखा जाएगा? आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन मिल रहा है आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, तो कौन सा गिरवी रख रहा है? आप कोई मॉर्गेज दे रहे हैं क्या? तो ये थे एलओपी सुनील शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा के साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है, इनजस्टिस किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो है इनको बोलने का, इनके स्पीकर्स को, इनके एमएलएस को जो है मौका नहीं दिया जा रहा। और शासकीय की बात करें, तो शासकीय की बात करें पर्टिकुलर, तो शासकीय के फेवर में है। और शासकीय जो है जम्मू कश्मीर के वेलफेयर के लिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।